आज 9 अगस्त है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की वार्षिकी। इस दिन ही सन 1942 में भारत में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, अंग्रेजों को इस देश से निकाल देने का। उसी का प्रमुख नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन इस नारे पर बात करने के पहले दुष्यंत कुमार की ये मशहूर पंक्तियां याद आ रही हैं, जिसमें वे कहते हैं, वह मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। जी हां, देश के अनेक हिस्सों से आज कुछ ऐसी ही आवाजें आईं। विशेषकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर देश भर के अलग अलग हिस्सों में इस कोरोना लॉकडाउन के समय में भी किसानों ने अपनी दुर्दशा का बयां किया। उन्होंने जगह जगह कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है, कर्ज से डूबे हैं किसान, आत्महत्या कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों की समस्या कितनी भयंकर है, यह अब किसी से छुपा नहीं है। इसके साथ ही साथ है, किसानों की एक लंबे समय से मांग रही है कि भाई उनकी खेती की लागत तो समझो, लागत कितनी देनी पड़ रही है उन्हें, और उनका अनाज कितने दाम पर बिकता है। वह अपनी स्वयं की मेहनत उसमें नहीं जोड़ते तो भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान की भरपाई तो कर दो। भरपाई के साथ साथ पुरानी मांग है भाई कि किसानों को भी इस देश में एक सुनिश्चित आय का अधिकार है। कौन देगा? तो मुख्य रूप से 3 मांगों को लेकर के किसानों ने आज देश भर में अपनी आवाज उठाई। उन्हें कर्जा मुक्ति चाहिए, उन्हें एक सुनिश्चित आय चाहिए, और उनकी उपज का लागत और मुनाफे के साथ पूरा दाम चाहिए। कैसे ये मांगे उनकी पूरी होगी, ये तो सरकार जाने या किसान जाने, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है और आगे ये सवाल और बड़ा होने जा रहा है। इसी कड़ी में किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश 2020 में लाए गए हैं। तीनों अध्यादेश का मकसद जो है वो है खेती को कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों सौंप देना, मंडी को समाप्त कर देना और जमाखोरी को चालू करना। ये उनका मकसद है। नारा दिया जा रहा है वन नेशन वन मार्केट, जबकि किसानों को जरूरत है वन नेशन वन एमएसपी। हम इन्हीं सारे मांगों को लेकर के आज पूरे देश भर में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा आज प्रतिरोध दिवस आहूत किए हैं और संघर्ष चल रहा है। हम 9 सूत्री मांगों को लेकर के आज इस आंदोलन में आंदोलनरत हैं, और ये 9 सूत्री मांगों में प्रमुख मांग जो हमारा है, पूरे देश में किसानों के कर्ज माफी के लिए संसद में कानून पारित करो, कृषि भूमि अधिग्रहण पर अविलंब रोक लगे, और किसानों के लिए फसलों के लागत का C2 आधार पर प्लस आधार पर 1.5 गुना समर्थन मूल्य के साथ सरकारी खरीद की गारंटी हो। उन्होंने 3 बिल लाए हैं, एक बिजली के निजीकरण से संबंधित, एक आवश्यक वस्तुओं को बिक्री में पूरी तरह
लाइसेंस रहित छूट देने से संबंधित, और तीसरा भूमि अधिग्रहण को बिल्कुल आसान बनाने के लिए किसानों की जमीन को लीज पर लेने का अधिकार, ये 3 बिल उन्होंने लाए हैं। ये तीनों ही बिल किसानों की गुलामी का दस्तावेज है और जिससे किसानों की किसानी पूरी तरह गुलाम हो जाएगी। हमारी मांग है कि किसानों को सारे कर्ज माफ किए जाए, उन्हें कम रेट में बिजली दिया जाए, डीजल का दाम आधा किया जाए, पेट्रोल का दाम आधा किया जाए, फल, दूध, सब्जी, ये तमाम चीजें जो उत्पादित हैं किसान का, उनका उचित मूल्य दिया जाए, और साथ ही साथ किसानों के बाल बच्चे जो पढ़ते लिखते हैं, जिनके रोजगार के अवसर छिन गए हैं, उन तमाम किसानों के बाल बच्चों को वो रोजगार के अवसर मुहैया